हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ को देखेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन 30 डिग्री देखते हैं, कॉस 30 डिग्री देते हैं, ये देखते हैं, ये सब वैल्यू हमको याद रहती है। जैसे यहीं पर साइन जैसे लिखा हो tan π/8 लिखा हो, तो ये वैल्यू हमको याद कम रहती है क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ में आती हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूज में आती है वो हमको याद रहता है। कोई भी फार्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे तो हमको याद हो जाता है। तो ये tan π/8 है, तो ये सब एंगल काफ़ी कम यूज में आते हैं, तो इसलिए काफ़ी हमको याद करने में दिक्कत रहती है ये सब एंगल जो होते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे आती है सब देखेंगे, बाकी याद रहे तो सही रहेगा। तो tan π/8 इसकी वैल्यू होती है √2-1। ये हमको याद होनी चाहिए वैल्यू। यूज़ में आता है, कभी कभी ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आती है सब वैल्यू, लेकिन याद होनी चाहिए। बाकी अगर याद नहीं रहेगा तो इसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो याद रहेगा सीधे सीधे तो सही रहेगा। देखिए कैसे आते हैं उसको देखते हैं। एक फार्मूला हम पिछले वीडियो में देखे थे कि देखिए यहाँ पर अगर इस एंगल को डबल कर दिया जाए, इस एंगल को डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। डबल करने पे π/8 है, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो π/4 मतलब 45 डिग्री। ये क्या है, ये है tan π/8 इसको डिग्री में बदलेंगे तो क्या होगा, ये 45/2 ये होगा। अब वो इस एंगल को जैसे हम डबल करते हैं तो π/4 होगा, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हमको पता होती है। तो एक फार्मूला हम देखे थे, देखिए देखते जाए तो समझ में आएगा क्या हम बता रहे हैं। जैसे एक फार्मूला हम देखे थे tan थीटा पिछली वीडियो में, tan थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये फार्मूला देखे थे हम। तो ये हम याद करने को बोले थे, याद होना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं एंगल निकालने में। तो ये देखिए देखे थे इसको। तो अब देखिए tan π/8 की वैल्यू, ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए इसी में अगर हम थीटा की जगह पर यहाँ पर हम पुट कर दें, क्या पुट कर दें, π/8 पुट कर दें थीटा की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, tan π/8 थीटा की जगह पे π/8 पुट कर रहे हैं तो 1 - cos, अब ये डबल एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, डबल एंगल करें, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो π/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब π/4 अपॉन, ऐसे ही साइन में आ जाएगा, साइन π/4। तो साइन ये cos π/4 क्या होता है, 1/√2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √2, इसका इससे मल्टीप्लाई √2 - 1 अपॉन √2, और नीचे है 1/√2। बस इसको एलसीएम लिए ऊपर तो ये आ गया, तो ये √2 कट गया, प्रूफ हो गया √2 - 1। तो ये ऐसे आती है, बाकी हमको याद रखना ही है। √2 - 1 होती है π/8 की वैल्यू। देखिए इस फार्मूले से हम कितना आसानी से निकाल लिए। उसके बाद यहीं पर देखिए cot π/8, इसकी वैल्यू यहाँ पर बस प्लस हो जाता है, ये भी हमको याद होनी चाहिए। ये भी क्या होगा, cot डिग्री में क्या होगा, 45/2 डिग्री ये होता है। ये भी हमको दोनों ही याद होनी चाहिए। अब ये कैसे आता है, तो देखिए हमने tan तो निकाल, ऐसे ही cot के लिए भी एक फार्मूला पड़ा था, यहाँ बस प्लस हो जाता है, यहाँ cot हो जाता है, तो आप उससे निकालिएगा, आप निकालेंगे। बाकी हम लोग ने अभी निकाला tan, दूसरे तरीके से बताते हैं इसको। tan π/8 की वैल्यू हमने देखा √2 - 1, तो इसको लिख देंगे cot, cot लिखेंगे 1/cot π/8 इक्वल टू, जैसे ही 1 और √2 - 1, तो यहाँ से cot π/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot π/8 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 - 1। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए √2 + 1 और √2 + 1। तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 + 1 और नीचे a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब कि √2 का स्क्वायर -1, मतलब कि 1 बचेगा नीचे। तो ये आ गया। तो cot π/8 की वैल्यू √2 + 1 होती है।
तो ऐसे हो गया। बाकी इस तरीके से अगर निकालना, जैसे हमने tan π/8 की निकाली है तो यहाँ प्लस होता है, बाकी आप π/8 रखिएगा, सॉल्व करिएगा, बस यहाँ प्लस रहेगा तो देखिए प्लस रहेगा, तो ये सब जगह प्लस रहेगा तो प्लस, तो ऐसी √2 + 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं और एंगल को देखते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज़ को देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हो tan π/24, 15 डिग्री बाई 2 होता है, इसको डिग्री में अगर बदलें तो 15/2 डिग्री, 15/2 डिग्री होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू अगर नहीं भी याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज़ नहीं होता, इसकी डायरेक्ट जेईई मेंस में डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो इसका वैल्यू क्या डायरेक्ट होता है, तो आप निकालना सीख जाइए, बाकी याद नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी याद तो सिंपल है। देखिए √2 - √3 - √4 + √6, ये वैल्यू होती है इसकी। ऐसे ही कॉट के लिए होती है। पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर कॉट के लिए देखते हैं कॉट π/24 की क्या आती है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए ये डिग्री में इसको चेंज करते हैं, tan 15 डिग्री बाई 2 आता है इसकी, 15 डिग्री बाई 2 आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं इसको, 180/24, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 4 × 24 और 6 0 ऐसे, और ये 15/2 हो गया। 15/2 होता है डिग्री में, जब चेंज करेंगे इसको तो 15/2 डिग्री होता है। तो अब देखिए, अब हमने वीडियो नंबर 3 में tan 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की वैल्यू को देखा था कैसे आती है वीडियो नंबर 3 में, तो उसको वहाँ पे देखा था। अब देखिए तो sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की वैल्यू हमको पता होती है, हमने देखा था वीडियो नंबर 3 में। तो अब यहीं पर देखिए एंगल जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए एंगल में, तो ये tan 15 डिग्री बचेगा। tan 15 डिग्री क्या मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 15 डिग्री बचेगा मतलब। तो यहाँ पर cos की जगह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस फार्मूले में, देखिए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो cos में 15 बचेगा, ये 15 बचेगा, तो 15 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, थीटा की जगह पे यहाँ क्या पुट कर दें, 15 डिग्री बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan 15/2 डिग्री। तो ये आ गया, हमको यही की वैल्यू चाहिए, यही की वैल्यू चाहिए। tan π/24 का मतलब 15/2 डिग्री, तो ये इसी की वैल्यू चाहिए। तो 1/cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी तो वैल्यू हमको याद ही होनी चाहिए, काहे कि ये तो काफ़ी यूज में आती है। तो इसकी वैल्यू होती है √3 + 1/2√2, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर बस माइनस में हो जाता है, √3 - 1/2√2। अब देखिए एलसीएम लेंगे, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसी को एलसीएम लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2√2 - √3 - 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर 2√2, और नीचे भी 2√2 है, तो 2√2 आपस में कट गया, नीचे बच क्या कि सिर्फ √3 - 1। तो वैल्यू तो ये इस तरह की लानी हमको, तो रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 + 1 से √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√6, इसको इससे मल्टीप्लाई 2√6 -3 -√3 और 1 से करते हैं फिर, तो प्लस 2√2 -√3 माइनस का 1 अपॉन √3 का स्क्वायर a - b इंटू a + b, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 √3 - 1, ये 2 बचेगा नीचे। तो देखिए नीचे क्या बचेगा 2, तो इसको सही से लिखते हैं फिर से, तो 2√6 बचा और 3, ये क्या बचा -4, -3 - 1 -4,
√3 -√3 माइनस 2√3 और प्लस 2√2 है अपॉन में 2 है। तो क्या हो जाएगा, हो गया ये 2 से देखिए सब कट रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी। तो क्या हो जाएगा √6 और ये 4 को लिख सकते हैं हम -2 जब 2 से डिवाइड हुआ। और ऐसे ही 2 को कॉमन ले लीजिए सबसे डिवाइड, तो कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ये √6 हो गया, ये 2 हो गया और ये माइनस का √3 हो गया और ये √2 हो गया और 2 कॉमन लिए कट गया 2। तो देखिए ये आ गई, ये प्रूफ हो गई होगी। √2 आ गया, √3 आ गया, -√3 आ गया और √6 आ गया और -4 है। तो -4 मतलब क्या है, -2, एक ही बात है। देखिए प्रूफ हो गया। तो ऐसे प्रूफ होता है। बाकी आपको याद नहीं भी रखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आती नहीं, बस कैसे निकाला जाता है इस तरह का एंगल, बाकी इस फार्मूले से निकाला जाता है, उसको देख रहे हैं। बाकी नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिंपल ही है, √2 -√3 -√4 प्लस √6, 2 3 4, उसके बाद 5 को छोड़ के 6 आ गया। ऐसे ही होता है। ऐसे ही कॉट में होता है, कॉट π/24 क्या आता है, इसमें सब में प्लस आता है, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। ये क्या होता है, कॉट 15 डिग्री/2। तो ये होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको आप देखिए प्रूफ कर लीजिएगा। जैसे ये प्रूफ किए ऐसे ही ये प्रूफ होगा। बस फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये होता है। बाकी आप यहाँ पर जैसे ही ये वाला प्रूफ किया ऐसे आप प्रूफ करिएगा, आराम से हो जाएगा। थीटा ये जेईई मेंस में आया हुआ था, तो इसको आप करिएगा, आराम से हो जाएगा। बाकी देखिए क्या रख देंगे थीटा की जगह पे, π/24, π/24 रखिएगा तो पाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे प्रूफ हो जाएगा। बाकी आपको हम एक तरीके उससे आप करिएगा, एक तरीका और हम बताते हैं आपको ये कैसे आती है, इससे बताते हैं। tan की तो अभी प्रूफ किए थे, तो इससे ये निकालते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/cot π/24 इक्वल टू इसको इक्वल टू √2 -√3 -√4 प्लस √6। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं cot π/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cot π/24 की वैल्यू निकाल लेते हैं, π/24 cot। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस √6 लिख देते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का √3 प्लस √4 ये कर दिए। देखिए ऐसा क्यों किए, अब ऐसा हम इसलिए किए हैं कि अब देखिए जो कॉट की वैल्यू है वो ये तो है नहीं, ये होती है इस तरह से, मतलब होती तो ये भी है, बाकी इस तरह से याद कर रहनी चाहिए हमको। तो ये इसको रेशलाइज करने में आसानी रहेगी। जैसे ही हम देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये ऊपर नीचे करेंगे तो a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला बनेगा तो 2ab भी आएगा फार्मूले में, a + b का होल स्क्वायर बनेगा 2ab। तो 2ab में जब 2ab बनेगा तो रूट यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 आएगा, यहाँ भी √12 आएगा, ताकि वो कट जाए, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखें। तो आप कुछ और लिख के देखिएगा, देखिए कटेगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए इसको रेशलाइज करते हैं। तो √2 प्लस √6 प्लस √2, उसके बाद ये लिख दिए और प्लस √3 प्लस √4। और यही सेम चीज़ जिससे मल्टीप्लाई किए हैं वही सेम चीज़ हम डिवाइड कर दिए, सेम चीज़ वही डिवाइड किए हम। अब देखिए ऊपर तो जो था वो था ही, अब यही जो चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं वहीं से डिवाइड किए हैं। तो देखिए ये a है और अपना जो डिवाइड किए हैं वो भी यहाँ पर है, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए अभी यहाँ पे लिखते हैं, सही से समझ में आएगा आपको। देखिए
नीचे क्या है, ऊपर तो अपना है कॉट पाई/24, ध्यान समझिए, √2 + √6 + √3 + √4 अपॉन √2 + √6 - √3 + √4 इंटू, अब देखिए यही चीज़ से हम मल्टीप्लाई खुद से किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे, तो √2 + √6, ये अलग इसको रहने दीजिए, और √2 + √3 + √4 ये। अब देखिए ये चीज़ इतना इतना और इतना इतना सेम चीज़ है, तो a - b इंटू a + b, तो फार्मूला लगाएंगे, देखिए a² - b² लग जाएगा, a² - b², तो देखिए a² - b² जैसे ही लगेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, √2 + √6 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस b², मतलब √3 + √4 चल रहा था ये हमारा, √4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 a² मतलब 2 √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab मतलब √12 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस इसके अंदर √3 का स्क्वायर 3 + 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2√12। अब देखिए ये चीज़ तो देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 आया और ये 7 आया, तो 8 - 7 1 बचेगा, नीचे पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बचेगा, और ऊपर ये आ गया cot π/24, तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। बाकी आप इस फार्मूले से सीधा आप निकाल सकते हैं, जैसे इसको निकालें, तो आप जैसा भी समझें निकालना चाहें, बाकी आप याद कर लेंगे सीधा सीधा तो सही रहेगा, बाकी निकालना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही एंगल दे दो, कुछ भी एंगल दे सकता है। तो सोचना पड़ता है, तो ये वैल्यू इसको हटाते हैं, फिर और वैल्यू देखते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, √5 -1/4। अब देखिए ये देखिए इसकी वैल्यू कैसे आती है, अगर हम साइन 18 निकाल लिए तो कॉस 18 तो निकाल ही लेंगे, कॉस 18 तो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, साइन थीटा निकाल गया तो कॉस थीटा निकल ही जाएगा, कैसे निकल जाएगा, इसको लिख एक फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अगर साइन थीटा साइन 18 डिग्री लिख दिए तो यहाँ पे 18 डिग्री लिखिएगा, 18 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा तो कॉस 18 आप निकाल लीजिएगा, हम साइन 18 निकालते हैं, तो ये वैल्यू होती है, हमको याद होनी चाहिए। अब देखिए ये आती कैसे है, देखिए आती कैसे है वो हमको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। अब देखिए 5 थीटा, अब 5 थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर दें, जो थीटा की जगह पे ऐसा क्या पुट करें जो मतलब कि थीटा 18 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं हम, ऐसा टेबल को सोचते हैं, मतलब कि 18 को कितनी बार टेबल पढ़ें जो ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की पता हो, तो 18 5 जा 90 होता है, तो ये इसीलिए 5 थीटा किए हैं। तो 90 की हमको पता होती है तो 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं 18 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू हम 18 डिग्री रखते हैं तो 5 थीटा की वैल्यू क्या आती है 90 डिग्री, तो इसको क्या लिख देंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा। ये तरीका है प्रूफ करने का, बाकी हमको सीधा याद होना चाहिए। 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों साइड पे लिख लीजिए आप साइन थीटा, साइन ये 2 थीटा और साइन 90 माइनस 3 थीटा। थीटा मतलब 18 डिग्री, तो थीटा जो भी साइन थीटा मतलब जो आएगी वैल्यू वो साइन 18 मतलब आ रहा है। थीटा 18 डिग्री रखने पर 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ गया है,
इक्वल टू कॉस 3 थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्लस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसको क्या लिख देंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस 3 थीटा का फार्मूला 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा, 4 कॉस, कॉस कट गया ना दोनों। तो और कॉस जैसे ही हम काटते हैं तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए, ये सब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में देखेंगे। तो ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ये होगा, ये हो गया। जब भी हम काटते हैं तो एक बार लिख देते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, बाकी इसका अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो हटा देते हैं। तो ये हो गया, कॉस थीटा काट गया। उसके बाद देखिए अब ये क्वाड्रेटिक जो बनेगी, अब ये लीनियर है और स्क्वायर है, तो यही को कुछ कर पाएंगे तो इसी को कर पाएंगे। तो इसको तो साइन में ही क्वाड्रेटिक बना देते हैं, बाकी कॉस में क्वाड्रेटिक बना नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर ये लीनियर है, तो इसको ही साइन में ही बना पाएंगे। तो इसको लिख देते हैं 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 और ये 2 साइन थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 सबको ये हो जाए, इस सबको उधर ले जाते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, तो सबको उधर ले जाते हैं। तो जब इसको इधर ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा जब इसको इधर ले गए, और ये प्लस 2 साइन थीटा है हमारे वहाँ पर, इधर है ये है, तो प्लस 2 साइन थीटा, और 1 यहाँ पर बचा, तो 1 को इधर ले गए -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू, सीधाचार फार्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी 2 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए मतलब 4 सी मतलब -1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4 ये आ गया। अब देखिए -2 प्लस माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, 4 प्लस 16 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 8 हो जाएगा, नीचे 4 टू 8, तो -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2√5 अपॉन 8, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है -1 प्लस √5 अपॉन 4 और एक है -1 माइनस √5 अपॉन 4। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है पूरी, ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू। और साइन थीटा मतलब 18 डिग्री रख के हम ये 5 थीटा इक्वल टू 90 किए हैं, थीटा मतलब 18 डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा के पॉजिटिव होता है तो ये हो नहीं सकता, तो यही होगा। तो ये यही वैल्यू आगे देखिए √5 -1 अपॉन 4 ये होता है, तो ये याद होनी चाहिए सीधे से हमको। तो इस तरह से आती है, तो इसको हटा देते हैं, बाकी हमको याद होनी चाहिए। 15 डिग्री की सारे एंगल की वैल्यू हम वीडियो नंबर 3 में देख ही चुके हैं। तो 15/2 डिग्री हो गया, 45/2 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया। अब देखिए यहीं पर जैसे हो, अब हम cos 18 तो निकाल लेंगे, जब sin 18 आ गई cos 18 निकाल लेंगे, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा में हमको फर्स्ट आइडेंटिटी ही पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इस यहाँ से हम निकालते हैं cos 18 निकाल लेंगे। अब जैसे cos 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो जैसे ही यहाँ पर sin 18 निकाल लिया तो cos 18 आप निकाल लेंगे। तो ऐसे ही जब हम cos 36 निकालेंगे, इसको भी याद रखना है हमको, तो आप साइन किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप sin 36 की, ऐसे ही आप sin 36 की वैल्यू निकालेंगे।
देखिए अब इसकी वैल्यू निकाल, देखिए cos 36 है ना ये, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन तो इसको क्या, ये डबल एंगल है, ये डबल एंगल है। बाकी ये सब वैल्यू अगर मतलब नहीं भी याद रही, काफ़ी कम यूज आता है, याद होगा जाए तो ठीक ही है। तो देखिए साइन, इसको डबल एंगल में फार्मूला सोचते हैं। तो cos 36 की वैल्यू हमको पता करनी है, cos 36। तो cos 36 इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल हो जाता है फार्मूले में। तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ये हो जाएगा 18 डिग्री। अब देखिए ये होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 थीटा 36 था, तो थीटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अभी हम निकाले अभी, ये होती है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो cos 36 की वैल्यू हमको देखिए पता हो जाएगी। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो इसका √5 - 1/4 का होल स्क्वायर ये लगा दिए। तो अब देखिए 1 - 2, ये √5 - 1 को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 1 - 2 √5, 2 √5 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा। स्क्वायर जब 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम लेते हैं। तो 8 से 1 से मल्टीप्लाई 8 माइनस, उसके बाद सबसे माइनस होगा तो माइनस का 6, 5 + 1 6, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो -6 और प्लस 2 √5 अपॉन 8। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, तो ये 2, 8 - 6 2 प्लस 2 √5 अपॉन 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 + √5 अपॉन 4, ये हो गया। तो ये वैल्यू होती है। तो याद रखना है, तो साइन 36 आप निकाल लीजिएगा। तो यही सब वैल्यू है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमको याद रखनी होती हैं, जो वैल्यू याद हो पाए, याद रहे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी निकालते कैसे हैं उससे हमारा बस टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन में। बाकी याद हो, ये सब वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए सीधे सीधे, ये भी वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए ये सब आती क्या है देख लेते हैं, आती क्या है हम बता देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। देखिए इसकी वैल्यू आती है 10 + 2 √5 अपॉन 4, ये आती है। और साइन 36 आती है, यहीं पर माइनस हो जाता है 10 - 2 √5 अपॉन 4। ये इसकी वैल्यू होती है। कॉस में देखिए, कॉस में हर जगह प्लस ही होता है, ऐसे सोच लीजिए। कॉस में हर जगह प्लस होता है, साइन में हर जगह माइनस होता है। तो बाकी आप जब साइन 18 आ गया तो कॉस 18 आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। तो इसके आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।